अब देखना ध्यान से, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल मिरर। रे डायग्राम ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है? गोलीय दर्पण की किरण आरेख की बनावट, किरण आरेख। अब हम लोग इसको किरण आरेख में पढ़ेंगे। तो गोलीय दर्पण में दोनों दर्पण के बारे में बात होगी। सबसे पहला पॉइंट क्या आता है, दोनों दर्पण का डायग्राम बनाएंगे, लेकिन सबसे पहला पॉइंट क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। यानी कि हमारा जो अब रे है, जो हमारी किरण है, अब वो किसके समांतर आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। ठीक है, यानी कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस किसके पैरेलल आएगी? इंसिडेंट रे, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर हमारा आपतित किरण आएगी। तो रे डायग्राम कैसा बनेगा दोनों दर्पण के लिए? तो सबसे पहले अवतल दर्पण का डायग्राम लेते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण है ना, अवतल दर्पण का डायग्राम लेंगे। अवतल दर्पण बोले तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? कनकेव मिरर। याद रखने का, कनकेव, अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। अब जैसा कि हम लोग इसमें कनकेव मिरर, यानी कि मिरर इसका कैसा बनेगा? जिसकी बाहरी सतह रस्तित हो, जिसकी बाहरी सतह को हम लोग क्या करेंगे? रस्तित करेंगे। ऐसे, ऐसा किया, ठीक है। अब हम लोग यहां से क्या निकालेंगे? मुख्य अक्ष, क्या निकाले? ठीक है, अब मुख्य अक्ष यहां पे पी बिंदु आई ना, पी बिंदु आई, इसको बी ले लो, इसको बी डैश ले लो। अब इसके समांतर कोई किरण को लाना है। किसके समांतर भाई? मुख्य अक्ष के समांतर हम एक किरण को लेके आए। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को इस तरह काटते हुए निकलेगा। जिस बिंदु पे काटा वहां पे फोकस का निर्माण हुआ और सेंटर यहां पे। तो ये किरण को रे डायग्राम में ऐसे दिखाना कि मतलब ये किरण इधर से गई और इधर से होकर निकल गई। तो अवतल दर्पण का बीच में अगर जरूरत पड़े तो अभिलंब, वैसे इसकी जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन दर्शाने के लिए अभिलंब का निर्माण ऐसा कर देंगे। ये हो गई एंगल आई, ये हो गया एंगल आर। कोई शक? तो ये हो गया अवतल दर्पण का डायग्राम, जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। अब दूसरा आता है उत्तल दर्पण, तो मिटाए इसको। अब आता है कौन सा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में कैसा बनता है ये देख लो, बी बिंदु, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते? कन्वेक्स मिरर बोलते। ठीक है, यानी कि इसमें भी हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे। तो इसका कैसा बनेगा? इसका भी ऐसा रहेगा। बोलो, इसका कौन सा सतह पॉलिश रहता है? भीतरी, इस प्रकार ऐसा। ये हमारा कौन सा दर्पण बन गया? उत्तल दर्पण बन गया। अब यहां पे क्या खींचेंगे? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस का निर्माण करेंगे, तो ऑटोमेटिक पी यहां पे बनेगी। ठीक है, अब ये कौन सी दर्पण है? उत्तल दर्पण है। इस चीज को ध्यान में रखना। अब इसके समांतर कोई किरण लेके आते हैं, इसके समांतर कोई किरण लेके आते हैं, तो देखो इसका पेट कैसा है? उसका पेट ऐसे था तो ऊपरी पे पड़ता था, तो समझ पर इसका क्या ऐसे घुमा हुआ है। दैट मीन्स ये नीचे की ओर नहीं, ये इसके परावर्तक सतह ऊपर की ओर फेस करके है। दैट मीन्स ये इधर की ओर निकलेगी, मतलब ऐसे आके ऐसा निकलेगी। बट एक्चुअली में ये तो कई प्रिंसिपल एक्सिस को काट नहीं रही है, तो फोकस निर्माण नहीं हो रहा है। फिर भी हमें क्या होती है? ये प्रतीत होती है। कैसे प्रतीत होती है? ये किरण यहां से पीछे, दर्पण के पीछे यहां फोकस बनती है। तो एक्चुअली में हमें फोकस इसकी, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण हमें आवासी प्रतिबिंब देती है, आवासी देती है। डायरेक्ट दर्पण के पीछे इसकी फोकस बनेगी। तो देखो बनी कि नहीं? यानी कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आपतित होती है, जब कोई इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, कौन से मिरर में? कन्वेक्स मिरर में, तो वो उसका फोकस दर्पण के पीछे की ओर बनता है, यानी कि दर्पण के पीछे की ओर। और इसका मुंह किधर की ओर है? ऐसे है। दैट मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इधर होगा, यानी कि वक्रता केंद्र किधर होगा? उधर होगा। कोई दिक्कत? ये समझ गए? चलो।